बहुत साल पहले की बात है। काशीपुर में एक बहुत बड़ा घना जंगल था। उस जंगल में मीनू नाम का एक बंदरिया अपने बच्चे के साथ रहा करती थी। बच्चे का नाम था चिंटू। मीनू एक पेड़ के ऊपर सुंदर सा घर बनाकर बड़े आराम से जिंदगी बिता रही थी। उस जंगल में एक तेंदुआ रहता था। वो हमेशा चिंटू को खाने का मौका ढूंढता था। एक दिन माँ बेटे घर में बात कर रहे थे। सुनो बेटा, मैं बाहर जा रही हूँ खाना लाने के लिए। तब तक तुम घर के अंदर ही रहना और बिल्कुल बाहर मत जाना, क्योंकि वो दुष्ट तेंदुआ यहीं कहीं घूम रहा होगा। इसलिए जब तक मैं ना आऊँ तब तक दरवाजा मत खोलना। ठीक है माँ, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, पर तुम मुझे ये तो बताओ कि मैं तुम्हें घर के अंदर से कैसे पहचानूंगा कि दरवाजे पर तुम हो या कोई और? सुनो बेटा, मैं तुम्हें बंदर की आवाज लगाऊंगी, जिसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि तुम्हारी माँ आई है। चिंटू को पूरी बात समझाने के बाद मीनू खाना लाने के लिए चली जाती है और एक झाड़ियों के पीछे से वही तेंदुआ मीनू को बाहर जाते हुए देख लेती है। फिर सोचता है, अरे वाह, मीनू अपने बच्चे को घर में अकेला छोड़कर बाहर जा रही है। आज तो बहुत अच्छा मौका मिला है। इससे अच्छा मौका मिल ही नहीं सकता और ये मौका मैं गंवाना नहीं चाहता। आज मैं उसकी बेटे को खाकर ही दम लूँगा। बस एक बार हाथ में आ जाए। क्या करूँ? हाँ, एक काम करता हूँ। मैं उसके घर के बाहर दरवाजे के पास खड़ा रहता हूँ। मौका देखकर मैं घर के अंदर घुस जाऊंगा। ये सोचकर तेंदुआ मीनू के घर के पीछे छुपकर बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद मीनू खाना लेकर वापस आती है, परंतु अपने बेटे को दरवाजा खोलने के लिए आवाज देने से पहले उसकी नजर तेंदुए पर पड़ जाती है और वो मन ही मन सोचती है, अच्छा तो ये बात है, तेंदुआ घर के पीछे छुपे हुए है। अब मैं इसे बताती हूँ कि मीनू क्या चीज है। फिर मीनू अपनी तरकीब लगाती है और तेंदुए को सुनाकर जोर जोर से कहती है, दरवाजा खोलो चिंटू, दरवाजा खोलो, मैं हूँ तुम्हारी माँ। अरे लगता है चिंटू घर पर नहीं है, वो बाहर खेलने गया होगा। तेंदुआ जैसे ही मीनू की आवाज सुनता है तभी वो सोचता है, अरे ये क्या, उसका बेटा तो घर पे है ही नहीं। खामोखा मैं इतनी देर यहाँ बैठा रहा, वो बाहर ही खेल रहा है। आज तो उसे खाकर ही रहूंगा। ये कहकर तेंदुआ जंगल की ओर भाग जाता है चिंटू को खाने के लिए। इधर मीनू घर के बाहर खड़ा होकर बंदर जैसी आवाज करती है। ऐसी आवाज सुनते ही चिंटू दरवाजा खोल देता है और कहता है, तुम आ गई माँ, मैं तुम्हारी इंतजार कर रहा था, बहुत भूख भी लगी है। हाँ बेटा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, खा लो बेटा, पेट भर के खाओ। चिंटू बेटा, तुम्हें पता है वो दुष्ट तेंदुआ तुमको खाने के लिए घर के पीछे छुपकर बैठा था। मैंने एक तरकीब लगाकर उसे यहाँ से भगा दिया। उसने सोचा होगा कि चिंटू बाहर खेल रहा है। अरे वाह माँ, बहुत अच्छी तरकीब लगाई हो, इसलिए तुम पहले बंदर जैसी आवाज नहीं लगाई थी, है ना? हाँ बेटा, बिल्कुल। मेरी बात सुनकर ही तो वो जंगल की ओर भागा। इधर तेंदुआ पूरा जंगल छान मारा, लेकिन चिंटू कहीं नहीं मिला। जंगल में ढूंढते ढूंढते वो थक गया और एक जगह खड़ा होकर सोचने लगा, अरे पूरा जंगल ढूंढ लिया, लेकिन चिंटू कहीं पर भी नहीं मिला। लगता है मीनू मुझसे बेवकूफ़ बना गई, वो घर में ही होगा। आज तो मौका छूट गया, लेकिन अगली बार मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा चिंटू। फिर तेंदुआ मीनू के घर के बाहर खड़ा होकर जोर जोर से कहता है, मीनू, आज तूने मुझे बेवकूफ़ बना दिया, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आखिर तुम दोनों जाओगे कहाँ? रहोगे तो इसी जंगल पर। मैं तुम दोनों को देख लूंगा। इस बार बच गए, लेकिन अगली बार नहीं बच पाओगे।
बन गए ना बेवकूफ, मेरे से पंगा मत लेना दुष्ट तेंदुआ। कभी हाथ में आओ तब पता चलेगा मैं क्या चीज हूँ। आज मेरे पास मौका था पर तुमने इस मौके पर पानी फेर दिया। तुम दोनों को मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे दुष्ट तेंदुआ, पहले पकड़ो तो सही, फिर छोड़ोगे। कैसा लगा बेवकूफ बनके? बड़ा आया मुझे खाने वाला। फिर तेंदुआ वहाँ से चला गया। इस तरह हर रोज तेंदुआ उन दोनों को परेशान करने लगा। उसके डर से मीनू अपने बेटे को कभी अकेला छोड़कर नहीं जाती थी। इसी तरह डर डर के वो जीने लगे। एक दिन चिंटू बाहर खेलने जाने के लिए जिद करता है। माँ, आज मैं बाहर खेलने जाऊंगा। रोज रोज इस तरह घर के अंदर बैठे रहना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं बेटा, बाहर मत जाओ। बाहर वो दुष्ट तेंदुआ घात लगाकर बैठा है। वो तुम्हें पकड़कर खा जाएगा। नहीं माँ, कुछ नहीं होगा। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, ऐसे डर के कब तक जीऊंगा। ठीक है बेटा, जाओ, सावधान रहना और जल्दी से घर वापस आना। ये कहकर चिंटू बाहर खेलने चला जाता है। वो अपने दोस्तों के साथ खेल ही रहा था, तभी अचानक वही दुष्ट तेंदुआ चिंटू के पीछे खड़ा हो जाता है। तेंदुए को देखकर चिंटू के दोस्त भाग जाते हैं। तब तेंदुआ कहता है, मैंने कहा था ना कि तुम मेरे हाथों में जरूर आओगे। आज ये मौका मुझे मिल ही गया। अब क्या करोगे? आज तो तुम्हारा माँ भी नहीं है जो तुम्हें बचा सके। मैं इस दिन का कब से इंतजार कर रहा था। उस दिन तो बहुत हंस रहे थे, अब हंसो। अचानक तेंदुए को सामने देखकर चिंटू बहुत डर जाता है। फिर कहता है, मुझे छोड़ दो मुझे। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ दो मुझे। मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा हूँ। मुझे जाने दो, मुझे मत खाओ। अब कहाँ जाओगे? उस दिन तो मेरा मजाक उड़ा रहे थे ना। आज तुम्हें जाने नहीं दूंगा। आज तो तुम्हें खाकर ही रहूंगा। अरे तेंदुए महाराज, तुम्हें मुझसे क्या दुश्मनी है? मुझे जाने दो। मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ। मुझे खाकर तुम्हारा पेट भी नहीं भरेगा। जाओ ना, कहीं और शिकार करो। मुझे छोड़ दो। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। ऐसा कहते ही चिंटू के दिमाग में कुछ तरकीब आती है और वो सोचने लगता है, इससे छुटकारा पाने के लिए मुझे कुछ करना ही होगा। ये ऐसे नहीं मानेगा। एक काम करता हूँ, इसे अपनी बातों में उलझा रखता हूँ और मौका पाते ही भाग जाऊंगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। इस तरह चिंटू उससे बात करने लगता है और मौका पाते ही वो भाग जाता है। उससे भागते देखकर तेंदुआ भी उसके पीछे भागता है। भागते भागते वो अचानक पेड़ पर चढ़ जाता है। पेड़ के नीचे एक गड्ढा था। तेंदुआ दौड़ के आकर खुद को रोक नहीं पाता है और गड्ढे में गिर जाता है। बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ। मैं इस गड्ढे में गिर गया हूँ, बचाओ मुझे। तेंदुए को चिल्लाते हुए देखकर कोई जानवर उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आया, क्योंकि वो सभी जानवरों को परेशान करके रखा था। इसलिए कोई उसकी मदद नहीं करना चाहा। चलो यहाँ से भागते हैं। कोई इसकी मदद मत करो। हम सबको ये बहुत परेशान किया है। उसे गड्ढे में ही पड़े रहने दो। हाँ, बहुत अच्छा हुआ ये गड्ढे में गिर गया। रहने दो उसे, हम बिल्कुल उसकी मदद नहीं करेंगे। चलो भाइयों यहाँ से। कोई भी तेंदुए की मदद नहीं करना चाहता। ये देखकर चिंटू को बहुत बुरा लगता है। बेचारा तेंदुआ इस गड्ढे में फंस गया और इसकी कोई मदद भी नहीं कर रहा है। अब मैं क्या करूं? इसे गड्ढे से निकालूं या ऐसे ही रहने दूं? नहीं, मेरी माँ ने मुझे ऐसा नहीं सिखाया है। मेरी माँ सबकी मदद करना सिखाया है। मुझे जरूर इसकी मदद करना चाहिए। हाँ, मैं इसका मदद करूँगा। चिंटू ये सब सोच ही रहा था, तभी उसकी माँ उसे ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाती है। क्या हुआ चिंटू बेटा,
तुम इतनी डरे हुए क्यों हो? क्या हुआ है तुम्हें? माँ, मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, तभी अचानक वो तेंदुआ मेरे पास आ गया। फिर उससे भागते हुए इस पेड़ के ऊपर आ गया और वो मेरा पीछा करते हुए उस गड्ढे में गिर गया। वो देखो माँ, उस गड्ढे में। अरे ये क्या? ऐसे तो वो मर जाएगा। चलो हम उसकी मदद करते हैं। माँ, कोई भी जानवर उसकी मदद नहीं करना चाहते हैं। सब चले गए हैं। अगर हम उसे बाहर निकाले और वो हम दोनों को खा जाए तो? नहीं बेटा, मैंने तुम्हें दूसरों की मदद करना सिखाया है। चलो अब नीचे चलकर उसे उस गड्ढे से बाहर निकालते हैं। फिर माँ बेटे तेंदुए की मदद करने के लिए एक पेड़ का डाल नीचे गिरा देते हैं और तेंदुआ उस डाल की मदद से बाहर आ जाता है और सोचता है, मैं कितना गलत था। ये दोनों माँ बेटे तो बहुत ही नेक बंदर है। ये अपनी जान की परवाह किए बिना मेरी जान बचाई है और मैं इन्हें ही खाने चला था। इन दोनों ने तो मेरी मदद की और मैं इन दोनों को परेशान करता रहा। अब मैं इन दोनों को कभी परेशान नहीं करूँगा। तेंदुआ ये सब सोच ही रहा था, तभी चिंटू कहता है, चलो माँ, जल्दी भाग चलते हैं, ये हम दोनों को खा जाएगा। नहीं नहीं चिंटू, बिल्कुल डरो मत। मैं तुम दोनों को कुछ नहीं करूँगा। मैं बहुत गलत था, मुझे माफ कर दो। तुम दोनों ने मेरी जान बचाई और मैं तुम्हें परेशान करता रहा। अब मैं तुम दोनों से माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो। आज से मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। ये हुई ना बात। आखिर हम सब एक ही जंगल में रहते हैं, फिर लड़ाई झगड़ा क्यों? आज से तुम मेरे भाई हो। चलो हमारे साथ चलो। ऐसे ही वो तीनों एक साथ हंसी खुशी से जिंदगी बिताने लगे। बहुत दिनों पुरानी बात है। धर्मानगर में एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में शेर खान का शासन था। उनके शासन के दौरान जंगल के सभी जानवर सुख और शांति से रह रहे थे। शेर खान अब बूढ़ा हो चुका था। वो चाहता था कि उसके जीते जी वो किसी ज्ञानी और ईमानदार को जंगल का राजा बना दे। इसलिए शेर खान ने जंगल के सभी प्राणियों को अपने दरबार में बुलाया। मेरे प्यारे जंगलवासियों, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और राजा का कर्तव्य निभाने में असमर्थ हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस सिंहासन किसी ज्ञानी और ईमानदार के हाथ में सौंप देना चाहिए। इसलिए जो भी राजा बनना चाहता है उसे बल और बुद्धि की परीक्षा देनी होगी। जो भी प्राणी इस परीक्षा में पास होगा वो ही इस जंगल का राजा बनेगा। शेर खान का ये संदेश जंगल में आग की तरह फैल जाता है। जंगल के हर गली मोहल्ले में सभी प्राणी यही बात कर रहे थे कि इस जंगल का अगला राजा कौन बनेगा, वो अच्छा होगा या बुरा। बंदर भाई, आप राजा बन जाइए ना। आप बुद्धिमान भी है और शक्तिशाली भी है। हाँ, वो तो ठीक है, मगर मैं राजा बनने के लायक नहीं हूँ। जंगल का राजा तो शेर ही होता है। एक बंदर को राजा के रूप में कौन मानेगा? कोई मुझसे डरेगा भी नहीं। इसलिए शेर खान को अपने बेटे को ही राजा बनाना चाहिए। लेकिन बंदर भाई, शेर खान चाहता है कि जो परीक्षा में पास होगा वही जंगल का राजा बनेगा। इसीलिए तुम्हें भी भाग लेना चाहिए। भाइयों, शेर खान तो बड़ा ही बुद्धिमान राजा है। वो जो निर्णय लेता है बड़ा ही सोच समझ के ले रहा है। मैं तो उसकी इम्तिहान में पास ही नहीं हो सकता। इधर शेरनी के मुंह बोले भाई सियार को भी राजा बनने का इच्छा हुआ। इसलिए वो शेरनी के पास जाता है और कहता है, दीदी, क्या आपने सुना है कि जीजाजी राजगद्दी छोड़ने वाले हैं और वो किसी को भी राजा बनाने के लिए तैयार है? हाँ भाई, मैंने सुना है। तो दीदी, क्या मैं राजा बनने के लायक नहीं हूँ? मुझमें भी तो राजा बनने की सारी गुण है। तुम राजा बनने के लायक तो हो, मगर तुम्हें महाराज के इम्तिहान में पास होना पड़ेगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? हाँ दीदी, मैं बिल्कुल तैयार हूँ।
आप मुझे महाराज के पास ले चलिए। सियार के हाँ कहते ही शेरनी सियार को लेकर शेर खान के पास पहुंच जाती है। सियार के साथ शेरनी को देखकर शेर खान ने बोला, शेरनी महारानी, आप इस वक्त यहाँ और इस सियार के साथ? हाँ महाराज, मैं अपनी मुंह बोले भाई सियार को लेकर एक बात कहने के लिए आई हूँ। हाँ हाँ महारानी, बताओ बताओ, क्या बात है? महाराज, मैं चाहती हूँ आप मेरे भाई को राजा बना दीजिए। नहीं महारानी, ये नहीं हो सकता। आपके कहने पर मैं इसे राजा नहीं बना सकता। मगर क्यों महाराज, सियार क्यों नहीं राजा बन सकता? क्योंकि ये प्राणी राज परिवार से ताल्लुक नहीं रखता। महाराज, ये तो गलत बात हो गई। अगर राजा का बेटा ही राजा बनेगा तो हम में और इंसानों में क्या फर्क रह जाएगा? और आप ही ने तो कहा था कि जो बुद्धिमान होगा उसे ही आप राजा बनाएंगे। तो क्या मेरा भाई सियार ज्ञानी नहीं है? हाँ, मैंने ये भी कहा था कि जो बल और बुद्धि के परीक्षा में पास होगा उसे ही मैं अगला राजा घोषित करूंगा। महाराज, याद कीजिए वो दिन जिस दिन शिकारियों ने आपको बंदी बना लिया था, और उस दिन मैंने ही आपकी जान बचाई थी, और उस दिन आपने मुझे एक वचन दिया था। शेरनी, आज तुमने मेरी जान बचाई है। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वही दूंगा। महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। देना है तो आप मुझे एक वचन दीजिए कि वक्त आने पर जो मैं मांगूंगी आप मुझे देंगे। मैं वचन देता हूँ शेरनी, वक्त आने पर तुम जो मांगोगी मैं वही तुम्हें दूंगा। अगर आपको वो वचन याद है तो वादा निभाइए और मेरे मुंह बोले भाई सियार को राजा बनाइए। ठीक है, तुम्हारे कहने पर मैं इसे राजा बनाने के लिए तैयार हूँ, मगर इसे मेरी परीक्षा में पास होना होगा। क्या तुम तैयार हो सियार? हाँ हाँ महाराज, मैं कोई भी परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। आप सिर्फ बताइए मुझे क्या करना होगा। ठीक उसी वक्त नदी के उस पार से गोलियां चलने की आवाजें आती है। ठीक है सियार, तो बताओ ये किसकी आवाज है? ओहो, ये तो बड़ा ही आसान सवाल है। मैं अभी पता लगा कर आता हूँ। सियार दौड़ता हुआ नदी की ओर जाता है और कुछ ही देर में वापस आकर कहता है, महाराज, नदी के उस पार कुछ शिकारी खड़ा है और वो बंदूक चलाकर शिकार करने की अभ्यास कर रहे हैं। ठीक है, तो पता करो वहाँ पर कितने शिकारी है। ठीक है महाराज, राजा बनने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। मैं अभी पता लगा कर आता हूँ। शिकारियों की गिनती करने के लिए सियार दौड़ता हुआ नदी के किनारे की ओर जाता है और कुछ ही देर में वापस आकर शेर खान से कहता है, महाराज, वो 10 लोग हैं। अच्छा, तो वो 10 लोग हैं, मगर उनके हाथ में कितने बंदूकें हैं ये बताओ। बंदूकें तो मैंने नहीं गिने हैं महाराज, अभी गिन कर आता हूँ। एक बार फिर सियार ने बंदूकों की गिनती करने के लिए नदी की ओर दौड़ता है और कुछ ही देर में सियार बंदूकों की गिनती करके वापस आता है। महाराज, सबके हाथ में बंदूकें हैं। मेरा मतलब उनके पास 10 बंदूकें हैं। तो अब पता लगाओ कि वो शिकारी लोग कहाँ से आए हैं। जल्दी जाओ। महाराज शेर खान की बात मानकर सियार फिर से दौड़ते हुए नदी की ओर जाता है। हे भगवान, शेर खान ने दौड़ा दौड़ा कर मेरा हालत खराब कर दिया। कहीं ये शिकारी लोग मुझे गोली ना मार दे। बहुत डर लग रहा है मुझे, मगर क्या करूं, आदेश तो मानना ही होगा। आखिर मुझे राजा जो बनना है। ये कहकर सियार फिर से शेर खान के पास जाता है और कहता है, महाराज, वो शिकारी लोग पूर्व दिशा से आए हैं। और वो कहाँ जा रहा है?
ये पता किया है या नहीं? शेर खान के सवाल से परेशान होकर सियार रोते हुए कहता है, दीदी, महाराज मुझे राजा नहीं बनाना चाहते हैं, इसीलिए देखो ना, मुझसे कैसे कैसे उल्टा सीधा सवाल करके मुझे फालतू में परेशान कर रहे हैं। ये क्या है महाराज, आप मेरे भाई को राजा नहीं बनाना चाहते हैं, इसलिए इसे उल्टा सीधा सवाल करके दौड़ा रहे हैं। आप सीधा बोल क्यों नहीं देते कि आप इसे राजा नहीं बनाएंगे? आप शांत होइए महारानी, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो इसे इसकी बुद्धि का परीक्षण ले रहा हूँ। ठीक उसी समय शेर सिंह का बेटा शेरू वहाँ पर पहुँचता है। तब हाथी कहता है, महाराज, इस परीक्षा में सबको मौका मिलना चाहिए। हम सारे जानवर चाहते हैं कि एक मौका युवराज को भी देना चाहिए। हाँ हाँ महाराज, युवराज को भी अपनी बल और बुद्धि दिखाने का मौका मिलना चाहिए। देखो साथियों, मैं चाहता हूँ कि जंगल का राजा वीर, पराक्रमी और ज्ञानी होना चाहिए। इसलिए शेरू अगर राजा बनना चाहते हैं तो उसे भी इम्तिहान देना पड़ेगा। क्या तुम इम्तिहान देने के लिए तैयार हो शेरू? हाँ पिताजी, मैं तैयार हूँ। अब बताइए मुझे क्या करना होगा? शेरू के हाँ बोलते ही जंगल के सभी प्राणी खुश हो जाते हैं। तभी नदी की ओर से गोलियों की आवाजें आती है। ठीक है, क्या तुम्हें ये आवाज सुनाई दे रही है? अगर राजा बनना है तो पता लगाओ कि वो आवाजें किसकी है। ठीक है पिताजी, मैं अभी पता लगा कर आता हूँ। शेर खान के आदेश का पालन करते हुए युवराज शेरू आवाज की दिशा में नदी के किनारे की ओर चल पड़ता है। मगर काफी देर होने के बाद भी जब शेरू वापस नहीं लौटता है, तब सियार मुस्कुराते हुए कहता है, माफ करना महाराज, इतना समय बीत गया लेकिन युवराज अब तक नहीं लौटे। इतनी देर में तो मैं 10 बार जाकर वापस लौट आता। थोड़ा इंतजार करो सियार, युवराज जरूर वापस आएंगे। और अगर वो वापस नहीं आए तो मैं ही राजा बनूंगा। इस प्रकार कुछ समय और बीत गया और पश्चिम दिशा के ओर सूरज ढलने लगे। उसी वक्त शेरू वापस आते हैं। महाराज की जय हो। महाराज, नदी के उस पर 10 शिकारी अपनी अपनी 10 बंदूकें हाथ में लेकर शिकार करने के अभ्यास कर रहे थे। सारा शिकारी पूर्व की ओर से आए थे और आज रात वो हमारे जंगल में शिकार करने के लिए आने वाले थे, मगर मैंने अपने जान पे खेलकर उन्हें गुमराह करके दूसरे जंगल में छोड़ाया। क्या तुमने अपनी जान की परवाह भी नहीं की शेरू? नहीं महाराज, जैसे ही शिकारियों ने मुझे देखा वो मेरे पीछे पड़ गए, गोलियां चलाई, लेकिन उस समय जान बचाना मेरा मकसद नहीं था। इस जंगल का बचाना मेरा कर्तव्य था, इसलिए मैं अपनी जान पर खेलकर उन्हें भगा दिया और इसी चक्कर में मुझे थोड़ा देर हो गया। ये सुनकर सियार की सर शर्म से झुक गया। महाराज, युवराज ही राजा बनने का योग्य है, आप उन्हें ही राजा घोषित कीजिए। महारानी, मैं चाहता तो बिना इम्तिहान लिए ही शेरू को राजा घोषित कर सकता था, मगर वो इस काबिल है कि नहीं ये जानना मेरा कर्तव्य है। इसलिए मैंने आम जानवर की तरह युवराज का भी इम्तिहान लिया और नतीजा आपके सामने है। अब आप ही बताइए किसे राजा घोषित करना चाहिए? शेरनी के राय देने से पहले ही सियार बोला, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, राजा बनने की चाहत में मैं भूल ही गया था कि जंगल का राजा तो शेर ही होता है। आप युवराज को ही राजा घोषित कीजिए। फिर शेर खान ने शेरू को जंगल का राजा घोषित करते हैं। ये देखकर जंगल के सभी जानवर बहुत खुश होते हैं।